अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ओलिगोचीटा क्लास को डिटेल से डिस्कस किया, जो कि फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। हमने ओलिगोचीट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को और इसके अलावा हमने उसके अंदर गैस एक्सचेंज को, सर्कुलेशन को बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया था। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल के हवाले से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या इसके अलावा आपको ज़ूलॉजी की किसी भी बुक में प्रॉब्लम हो, बॉटनी की कोई बुक में प्रॉब्लम हो, इंग्लिश की, कंप्यूटर, साइकोलॉजी जो कि माइनर सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको कोई मुश्किल हो रही हो और आपको कोई हेल्प चाहिए, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स में कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हमारा जो है वो अभी क्लास ओलिगोचीट्स का ही हाफ पोर्शन रहता है, जिसमें हम एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और उसकी डेवलपमेंट को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें ओलिगोचीट्स के अंदर, तो ओलिगोचीट्स जो हैं वो मेटानेफ्रीडियम को यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, यानी अपनी आयन और वाटर को बैलेंस करने के लिए मेटानेफ्रीडियम यूज़ करते हैं। मेटानेफ्रीडियम के पास नेफ्रोस्टोम एक स्ट्रक्चर है जो कि इनके एंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इनकी ट्यूब्यूल और नेफ्रीडियोपोर जो हैं ये इनके पोस्टीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रोस्टोम इनके एंटीरियर सेगमेंट पर, जबकि नेफ्रीडियोपोर जो है वो इनके पोस्टीरियर सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट इनके अमोनिया और यूरिया हैं। ओलिगोचीट जो हैं वो लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन ये अपने अंदर अपने वाइटल आयंस को बचा के रखते हैं, जो कि इनके लिए बहुत अहम है और इनको इन्वायरमेंट में ये ज़िंदा रखने में भी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहे होते हैं वहाँ पर वाटर तो प्लेंटीफुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो इसेंशियल आयंस हैं, ज़रूरी आयंस हैं, वो उधर लिमिटेड होते हैं। तो इस वजह से ये अपने ओलिगोचीट जो है लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वाइटल आयंस को भी बचा कर रखते हैं। ओलिगोचीट्स के पास जो है वो स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम क्लोरेगोजन टिश्यू बोलते हैं। क्लोरेगोजन टिश्यू जो हैं ये सराउंड हुए होते हैं इनकी डॉर्सल ब्लड वेसल्स पे और लाई करते हैं इनकी इंटेस्टाइन की डॉर्सल सरफेस के ऊपर। क्लोरेगोजन टिश्यू जो हैं ये एक्ट करते हैं एज वर्टिब्रेट, लिवर के तौर पे काम करते हैं और बहुत ये वो साइट है जहाँ पर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो होती है। क्लोरेगोजन टिश्यू जो है ये डिटरमाइन करते हैं अमाइनो एसिड्स को और कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को उसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में। इस तरह से ये जो है कन्वर्ट करते हैं एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू ग्लाइकोजन, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं और फैट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये जो है इनके अंदर एक्सक्रीशन जो है वो ओलिगोचीट्स के अंदर पाई जाती है। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो ओलिगोचीट्स जो हैं वो मोनोइशियस हैं। इनके जो है एक्सचेंज करते हैं ये अपने स्पर्म्स जो हैं कपोलेशन के थ्रू। मोनोइशियस का मतलब यही है कि वन ऑर्गेनिजम्स हैव बोथ सेक्सेस, उनके उसके पास ही टेस्टिस और ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। 1 और 2 पेयर टेस्टिस का और 1 पेयर ओवरीज का प्रेजेंट होता है इनके एंटीरियर सेप्टम में, और कुछ जो है वो इनके जो है सम एंटीरियर सेगमेंट्स पे भी प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस और पेयर ओवरीज के पेयर। और बोथ जो हैं ये इनके पास स्पर्म डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं एंड ओविडक्ट्स, जिनके पास जो है वो सिलिएटेड फनल्स होती हैं जो कि प्रॉक्सिमल एंड पर पाई जाती हैं। ये यूज़ करते हैं इन फनल्स को अपने गैमेट्स को ड्रा करने के लिए इनटू देयर मेल और फीमेल ट्यूब्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो टेस्टिस जो हैं वो 3 पेयर्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स के साथ टेस्टिस एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स यूज़ होते हैं स्पर्म्स को मैच्योर करने के लिए और स्पर्म को स्टोर करने के लिए। सेमिनल रिसेप्टिकल्स जबकि जो हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये रिसीव करते हैं स्पर्म्स को ड्यूरिंग कॉपुलेशन। स्मॉल पेयर इनके पास वेरी स्मॉल पेयर होता है ओविसैक का, ये एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है ओविडक्ट के साथ। एग जो हैं इस ओविसैक में स्टोर होते हैं और इधर ही ओविसैक में एग जो हैं वो मैच्योर होते हैं। अब अगर आप अर्थवर्म की रिप्रोडक्शन की डायग्राम देखें तो आपको इधर डायग्राम क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इसकी जो है वो ओविडक्ट है। एक आपको नाली सी नज़र आ रही है जिसको ओविडक्ट बोलते हैं। ये ओविसैक फनल है।
ओविसैक फनल के अंदर इधर ही जो है वो एग्स मेच्योर भी होते हैं और एग जो है वो स्टोर भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपको जो है वो ओवरी का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो नज़र आ रहा है, ये ओवरी है। जबकि सेमिनल वेजिकल जो है वो हमारे पास ये है, जो कि सेमिनल वेजिकल टेस्टिस के साथ ये देखें एसोसिएट होती है। ये जो डार्क आपको स्पॉट ब्लैक नज़र आ रहा है ये टेस्टिस है, और सेमिनल वेजिकल जो है वो 3 पेयर्स इसके जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं टेस्टिस के साथ। उसके बाद सेमिनल रिसेप्टिकल्स हैं जो कि रिसीव करने कॉपुलेशन के दौरान जो है वो स्पर्म को रिसीव करने में हेल्प आउट करता है। तो सेमिनल जो है रिसेप्टिकल्स वो हमारे पास जो है वो ये पोर्शन है जो कि नीचे आपको ये ब्लैक जो है वो नज़र आ रहा है, और इस तरह से ये अर्थवर्म की जो है वो एंटीरियर साइड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अर्थवर्म के अंदर कॉपुलेशन कैसे होती है। तो 2 वर्म जो हैं वो बिल्कुल लाइन अप होते हैं फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में। कॉपुलेशन के दौरान इनकी वेंट्रल सरफेस और एंटीरियर एंड्स जो हैं ये कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के। अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि ये लाइन अप हुए होते हैं। सिलेटम जो एक वर्म का सिलेटम है विद द जेनिटल सेगमेंट जो है उस अदर वर्म्स जो है उसके जेनिटल सेगमेंट के साथ, यानी कि उसकी सिलेटम जो है एक वर्म की वो दूसरे वर्म्स की जेनिटल सेगमेंट के साथ अटैच होती है। सेलिटम जो है स्लीटैलम जो है हमारे पास स्लीटैलम हमारे पास सेक्रीट करता है म्यूकस शीट को, और म्यूकस शीट जो है ये कवर करती है दोनों वर्म्स के एंटीरियर हाफ्स को, यानी कि आधे आधे वर्म्स को कवर करने में इनकी एंटीरियर साइड को ये शीट जो है म्यूकस शीट जो है जो कि सिक्रीट हुई है स्लीटैलम के थ्रू, ये इनके वर्म्स को जो है हाफ पोर्शन को कवर करती है। ये शीट इनको होल्ड करके रखती है वर्म्स को उनकी प्लेसेस पे। कुछ स्पीशीज़ में ऐसे हैं जिनके पास पिनाइल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है और जेनिटल सीटाई प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो हैं ये इनके जब वर्म्स कांटेक्ट में आते हैं तो इनको मेंटेन करने में जो है इनको कांटेक्ट मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। स्पर्म डक्ट स्पर्म रिलीज करती है, स्पर्म ट्रैवल करते हैं एक ग्रूव के थ्रू, एक ग्रूव सी बन जाती है, एक जगह सी बन जाती है जहाँ से स्पर्म ने ट्रैवल करना है, और वो बनती है इनकी एक्सटर्नल वेंट्रल बॉडी वॉल की वजह से। ये ग्रूव जो है कुछ स्पेशल मसल जो है इनकी बॉडी की वेंट्रल साइड पे ही बनती है बाहर की तरफ, और ये ग्रूव क्यों बनती है, ये स्पेशल मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से बनती है ताकि स्पर्म इजीली ट्रैवल कर सके इस ग्रूव के थ्रू। मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो क्या करता है इस ग्रूव को प्रोपेल करता है कि स्पर्म्स को ये मूव करवाने में भी हेल्प आउट करता है, और इसी तरह से वो स्पर्म्स जो हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ सेमिनल रिसेप्टिकल, सेमिनल रिसेप्टिकल की तरफ वो मूव करते हैं। जबकि दूसरे एलिगोचीट्स में देखा जाए तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी होता है स्पर्म का सेमिनल रिसेप्टर में रिसेप्टिकल में ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन जो है ये रहती है 2 to 3 आवर्स तक, और बोथ वर्म्स जो हैं वो अपने स्पर्म्स को एक्सचेंज करते हैं। देन कोकून फॉर्मेशन होती है, स्लीटैलम जो है वो कोकून बनाती है, और वो डेपोजिशन होती है एग एंड स्पर्म्स की डेपोजिशन के लिए जो है वो स्लीटैलम जो है वो फिर कोकून बनता है। इससे कोकून कंसिस्ट करता है म्यूकॉइड और काइटिनस मटेरियल पे। स्लीटैलम बाद में सेक्रीट करता है एल्ब्यूमन कोकून के लिए, एंड देन वर्म जो है वो कोकून से बाहर आ जाता है, और कोकून से पास आउट करने के बाद ओपन होकर वो ओविडक्ट में आता है, एंड देन एग जो है वहाँ पर डिपॉजिट हुआ होता है। स्पर्म जो है रिलीज होते हैं एज कोकून पासिस द ओपनिंग टू द सेमिनल रिसेप्टिकल्स। फर्टिलाइजेशन जब कोकून के अंदर हो जाती है तो वर्म्स कोकून से बाहर आ जाता है। देन कोकून जो है वो सील्ड, एक एंड से सील्ड हो जाता है, और कोकून जो है वो डिपॉजिट हो जाता है मॉइस्ट सॉइल में। देन इनके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। स्पाइरल क्लीवेज जो है इनके अंदर मॉडिफाइड है, लार्वा जो है वो इसमें नहीं बनता है। ओलिगोचीट्स में हैचिंग होती है जो कि 1 to few वीक्स के बाद हैच हो जाता है। हमारे पास जो क्लीवेज होती है इसके अंदर मॉडिफाई होती है, लार्वा जो है वो हैच करता है, यंग वर्म्स जो है वो इमर्ज हो जाता है एक एंड से ऑफ द कोकून। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है। अभी हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से देखा है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ इलिगोचीट्स जो है वो ए सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू वर्म्स जो हैं वो ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूस करते हैं और मिसिंग अपने सेगमेंट्स को रीजनरेट भी कर सकते हैं ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। बस इधर तक ही आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट जो आपको डायग्राम नजर आ रही है वो क्लास हमारे पास हीरोडिनिया की है। हीरोडिनिया में हम लीच को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपने लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बता दूं कि क्लास ओलिगोचीट भी हमारे पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने जैसे अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई आपको चीज़ समझनी है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, जिधर भी आपको स्टडी में डिफ़िकल्टी है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास हीरोडिनिया को, जिसमें हम लीच को जो है डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।